क्योंकि G7, नेटो, ब्रिक्स, इन तमाम चीजों की मौजूदगी में भारत की डिप्लोमेटिक पोजीशन को इस मुलाकात के बाद आप कहां पर खड़ा हुआ देखते हैं, कहां पर पाते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, क्या है कि हम लोग नैम को लेके चले थे जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन जब पीएम मोदी आते हैं 2014 में, तो वो एक सिंपल सी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, वो है मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी। मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सब में क्या करेंगे, एंगेज करेंगे। मकसद एक ही है, वो मकसद है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे और अपना एकदम लक्ष्य, एकदम विजन क्लियर है 2047। यानी कि अभी विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट किसी की है तो भारत की है। अभी मेरे से पूर्ववर्ती इकोनॉमिस्ट के बोल रहे थे सर, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे भाई साहब। आप देखिए, एक बात कही जाती थी, मैं कई इकोनॉमिस्ट से सुना था कि भारत की इकोनॉमी अमेरिका से चलती है, अमेरिका हल्का सा टैरिफ लगाएगा और अमेरिका के टैरिफ लगाते ही भारत की इकोनॉमी क्या होगी, धड़ाम से गिरेगी। लेकिन हुआ क्या, 8.1 की ग्रोथ रेट हमने क्या की, दर्ज की है। ये इम्पैक्ट दिखाता है कि भारत ने अपने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। तो जो ये हमारी डिपेंडेंसी मानी जाती थी कि अमेरिका पर या किसी एक देश के ऊपर है, उससे हम बाहर निकलकर नए नए विकल्प निकाले, उसका परिणाम हमें दिखने लगा है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि भारत की जो लीडरशिप, अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले एक लुइस इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसने कंसीडर किया कि भारत अब मिडिल पावर नहीं, भारत नाउ इज ए मेजर पावर। मेजर पावर को कंसीडर किया। रीजन कि भारत अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, लोग उस पॉलिसी को देखते हैं। मैं जापान के एक आर्टिकल को पढ़ रहा था, जापान के लोगों ने कहा कि हमने जल्दीबाजी कर दी अमेरिका से प्रेशर में आगे डील करने में। अगर हमने थोड़ा भारत को कॉपी कर लिया होता तो जिस प्रकार से भारत ने 50% टैरिफ, आप सोचिए दुनिया में आज कोई देश ऐसा नहीं जिसके ऊपर इतने बड़े टैरिफ चल रहे हो जितने भारत के ऊपर चल रहे हैं, उसके बाद भी भारत झुका नहीं। और भारत जो है, ये आपका पोस्टिंग हुई है, यानी कि पुतिन साहब की जो विजिट हुई है, इसमें बगैर कहे बहुत कुछ कह दिया गया कि भारत झुकेगा नहीं। जो मूवी का डायलॉग है ना, वो डायलॉग पूरा हुआ। और बात है कि इसमें कोई कहना नहीं कि कोई एटीट्यूड मारा, जैसे चीन के द्वारा रिएक्शन दिया गया था अमेरिका को, हमने वो रिएक्शन नहीं दिया, हमने अपने डिप्लोमेसी के द्वारा दिया। मोर इम्पोर्टेंटली सर, अगर आज सारे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की आप हेडलाइंस देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक वो पॉजिटिव नोट पर जाती दिख रही है। और ये शायद हम इस पोजीशन पर खुद को लेकर आए कि वो चाहें या ना चाहें, बात तो अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, दोस्ती अच्छी हो रही है, आगे का विजन दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष है वो अच्छे से लेकर जा रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपके पास आने से पहले एक बार सुनील कौशिक साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉरेन पॉलिसी को लेकर पिछले कई समय में ऑपोजिशन की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए और आज भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है जिसमें कहा जा रहा है अरे कोई डील नहीं हुई, क्या हुआ, ये तो फोटो ऑप है और सारा का सारा पॉलिटिकल ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब देख नहीं पा रहे, देखना नहीं चाहते, या सिर्फ राजनीति की मजबूरी ऐसी कि कहना तो है, ऑपोजिशन में है तो कह देंगे? नहीं, देखो पूर्णिमा जी, जो कुछ भी आज हुआ और जहां मैं अपने चश्मे से देख पा रहा हूं, बिना पुतिन के आए हुए भी हो सकता था। जो भी बातें कही जा रही हैं भविष्य के लिए कही जा रही हैं, या जो समझौते हुए उसके लिए पुतिन जी का दौरा आवश्यक नहीं था। जो एक संदेश था, और जिन सरकारों में, चाहे किसी देश की सरकार हो, कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, चाहे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, यदि इतने भारी भरकम 7 मंत्रियों के साथ पुतिन जी का दौरा भारत का होता है, उसके बाद जो विश्व बिरादरी को जो संदेश जाना चाहिए था वो मैं जाता हुआ नहीं देख पा रहा। और इसलिए जाता हुआ नहीं देख पा रहा कि कोई एक ऐसा संदेश पुतिन जी की तरफ से या नरेंद्र मोदी जी की तरफ से नहीं गया, कुछ एक अलग हटके गया हो। जितना दबाव बनाया गया, जो पिछले कई महीनों से विश्व स्तर पर जो रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से जो एक दूसरे के खिलाफ पक्ष में चल रहा हो, देखेंगे पिछले 2-3 साल में दोस्त दोस्त नहीं रहे, दुश्मन दुश्मन नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में जहां भारत अडिग बना रहा, चाहे अमेरिका ने कितना भी दबाव बनाने का प्रयास किया हो, उसके बावजूद पुतिन का दौरा होता है तो एक बड़ा संदेश जो जाना चाहिए था, मैं अपने चश्मे से नहीं देख पा रहा। दूसरी बात, इतना लाव लश्कर के डिप्लोमेसी ना,
नहीं, क्या डिप्लोमेसी? बेसिक नहीं, डिप्लोमेसी। मैं एक पूर्णिमा एक Basic बात हाँ। एक ऐड ऑन करूंगा सुनील भाई साहब की बात पर। देखिए क्या था कि जब अमेरिका से हमने एक लेमोवा समझौता किया था, जिसमें हमने लॉजिस्टिक सपोर्ट करने की बात की थी कि जितने हमारे नेवल बेस हैं, एयर बेस हैं, जितने हमारे सैन्य अड्डे हैं, वहाँ से हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे अमेरिका को। बड़ा हल्ला हुआ था। आज पुतिन साहब के साथ ये डील हुई हमारी, इसको लेके कोई बात नहीं हो रही है। ये समझौता भी तो हुआ। आप मैं ये सोचिए नहीं- काउंटर तो कर दिया हमने नहीं, अमेरिका पर को जरा हमने। संजीव जी को, क्योंकि आपने कहा कि एक बड़ा संदेश जाना चाहिए था, वो नहीं गया। संजीव जी, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये तो डिप्लोमेसी हुई ना, मतलब जरूरी थोड़ी है कि आप सब कुछ बताएं। देखिए पूर्णिमा जी, मैं सुनील जी से सहमत नहीं हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रा राष्ट्रपति पुतिन की 4 वर्षों के अंतराल पे हुई है और एक ऐसे वातावरण में हुई है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, उसके नेगोशिएशंस और बातचीत की जो प्रक्रिया है उसको शांत कराने की अभी भी चल रही है। ऐसे वातावरण में यदि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने का निर्णय किया तो जाहिर है कि उनका ये जो निर्णय है वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके इस विजिट को पूरे विश्व में क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस यात्रा के दौरान हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1-to-1 जो उनके डायलॉग हुए, उसमें हमने जो बातें सुनी और जिस तरीके से उन्होंने अपने पिछले जो वर्ड्स ऑफ विजडम को, जो कि उन्होंने समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में ही राष्ट्रपति पुतिन से कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, उसी तरीके की शांति की जो बातें, जिस तरीके से एक विश्व नेता के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से एक बार फिर से डायरेक्टली रखी हैं, उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, उसका एक बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज पूरे विश्व में गया है कि भारत के ऊपर आप टैरिफ लगाने का एक जो बहुत ही शॉर्ट साइटेड निर्णय ले सकते हैं, लेकिन भारत का जो एफर्ट है पूरे विश्व बिरादरी में, पूरे विश्व समुदाय में एक शांति, सुरक्षा, स्थिरता आपको कायम करने का वो जो संकल्प है वो लगातार कायम है। और भारत के प्रधानमंत्री ने तो इस रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए पूर्णिमा जी कीव की यात्रा भी की थी, उन्होंने मॉस्को की भी यात्रा की, वाशिंगटन डीसी की यात्रा की, सभी नेताओं के साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं और लगातार वो भारत बैक चैनल के माध्यम से इस पूरे युद्ध को शांत कराने का प्रयास करता रहा है। ब्लैक सी ग्रेन डील जो हुई थी वो भारत के प्रयासों से ही हो पाई थी। संजीव जी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो संजीव जी, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो आप कह रहे हैं वो तो हम सुनते आ रहे हैं पिछले सालों से। आज की जो मीटिंग हुई, जो आज का दौरा था पुतिन जी का, उसकी बात हम कर रहे हैं ना। ये तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूं। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर एक तो सर तेल एक मुझे एक्चुअली सर हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन मैं एक बात कहते जाऊंगी, फिर मैं आप सबके काउंटर्स लूंगी। इनफैक्ट राजीव जी भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुलाकात के बाद तेल, जिसको लेकर लगातार प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, अगर ये एश्योरेंस मिला कि भाई वो बिना रुके जारी रहेगी, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर जिसको लेकर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, अगर पुतिन यहां पर आते हैं, आतंकवाद को लेकर समर्थन देते हैं, ये कहते हैं उसके खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, ट्रेड को लेकर बात होती है, भविष्य की रणनीति पर, विजन पर बात होती है, अपने नेशन फर्स्ट की बात होती है, तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव टेक अवे पॉइंट्स हैं जो इस मुलाकात से लेने चाहिए, जो एक ग्लोबली एक मैसेज जरूर देता है।